हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे प्रियो। होने दे कि जो सुनने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह में आशीषित होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो कोई भी विपत्ति हम पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है, उसकी धार्मिकता है, उसकी प्रजा है और उसकी प्रोटेक्शन से घिरे हुए हैं। उसके स्वर्गदूतों ने हमको घेर के रखा है। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नहीं हो चुकी। जब प्रभु ही हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। अब कोई दंड की आज्ञा हमारे ऊपर नहीं रह गई है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम मसीह यीशु में है। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू से धुले हुए छुड़ाए हुए लोग हैं। हालेलुया। हर एक घुटना टिकेगा, हर जबान बोलेगी यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया मेरे प्रियो। एक नया सप्ताह प्रभु यीशु मसीह को हम ऊंचा उठाने के लिए आ गए हैं। हालेलुया। जब प्रभु ही हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। आमीन, हालेलुया। ये अंत के दिन चल रहे हैं, रैप्चर का समय चल रहा है, यीशु मसीह के आने का समय निकट है। लड़ाई पे लड़ाई हो रही है, झगड़े रुक नहीं रहे हैं, बलवा चल रहा है, घमंड बढ़ रहा है। सब कुछ मेरे प्रियो जो अंधकार से रिलेटेड है बढ़ता ही जा रहा है। हालेलुया। लोगों में विरोध आ रहा है, लोगों में ये हो रहा वो हो रहा, सब कुछ अंधकार बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। जो सीधा और ये दर्शाता कि यीशु मसीह के आने का समय बहुत अब निकट है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो हम जागते रहें और जैसा चलते जा रहा है, जो हम करते जा रहे हैं, मसीह यीशु को रोज खोजते जा रहे हैं, बस वही करते जाए। आमीन, हालेलुया मेरे प्रियो। मैं पिछले संडे के दिन भी मैंने जो बोला था उसी को अब मैं आपसे फिर बोलना चाह रहा हूं, जो मैंने इंग्लिश में कहा था मेरे प्रियो की द पावर ऑफ स्पीकिंग, बोलने की सामर्थ्य के विषय में। हमारी जो पूरी बाइबल है, विशेषकर जो नया नियम है, वो बोलने पे बहुत फोकस करवाता है, बोलने पे बहुत जोर देता है, क्योंकि बोल कर ही विश्वास हमारा दर्शाया जाता है। आमीन, हालेलुया। जब हम बोलते हैं तो पहाड़ उखड़ जाते हैं। जब हम बोलते हैं तो मेरे प्रियो आश्चर्य कर्म चिन्ह और चमत्कार होने लगते हैं। जब हम बोलते हैं तो परमेश्वर का काम होने लगता है। जब हम बोलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह सामर्थी रूप से काम करता है। बोलते हैं तो कुछ सृष्टि रचित, बोलते हैं तो रचना होता है, उससे कुछ रचता है। हालेलुया। सही बोलते तो सही दिशा में सही बातों की रचना होती है, गलत बोलते तो गलत दिशा में गलत बातों की रचना होती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं इस बात का हमको ध्यान रखना है। आमीन, हालेलुया। बाइबल में लिखा, हम आज मैं जो आपसे कहूंगा वो बोलने के विषय में, बोलने की शक्ति के विषय में कहूँ। बाइबल जो है मेरे प्रियो, वो साफ साफ कहती है एक बात कि मृत्यु और जीवन दोनों जीभ के शक्ति में है। हालेलुया। अब जीभ, आप सोचिए, पूरे शरीर में एक छोटा सा अंग है, फिर भी वचन परमेश्वर का इतना बड़ा ये कहता है सिंपली कि जो जीवन और मृत्यु है वो जीभ के वश में है। आमीन, हालेलुया। ये कैसे कह सकता है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन में ऐसी बात लिखी क्यों गई? आइए हम इस पे मनन करें। क्योंकि परमेश्वर ने जीभ के विषय में ऐसा कहा है मेरे प्रियो, तो ये डायरेक्टली विश्वास से रिलेटेड है। हालेलुया। ये डायरेक्टली, क्योंकि हमारा परमेश्वर, वचन से ही हमको पता चलता है कि हम किसकी समानता में बने। हम परमेश्वर की समानता में बने, हम यीशु मसीह की समानता में बने। तो यीशु मसीह के पास दो हाथ है, दो आंख है, होठ है, मुंह है, कान है, पांव है। यीशु मसीह के जैसे हम है। एज जीसस इज सो एम आई इन दिस वर्ल्ड। जैसा प्रभु यीशु मसीह वैसा मैं संसार में हूं। अब देखिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर मुंह से बोलने वाला परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। हम उत्पत्ति में ही यीशु मसीह के विषय में पढ़ते, परमेश्वर के विषय में, कि वचन के द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, परमेश्वर ने बोलने के द्वारा रचना की। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ही वो वचन है जिसके द्वारा ये सृष्टि की रचना की गई। लेकिन पिता परमेश्वर ने बोला तब इस सृष्टि की रचना हुई। हालेलुया। बोलना और परमेश्वर के वचन को बोलना उस बात को हमारे जीवन में रच देता है जो परमेश्वर चाहता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर का वचन परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार मुंह से बोलते हैं और पॉजिटिव भी बोलते हैं,
तो वही होगा जो हम बोल रहे हैं, क्योंकि लाइफ और डेथ जो है परमेश्वर हमारी हमारी जीभ में है। हालेलुया, हालेलुया। जीवन और मृत्यु जो है वो हमारे जीभ में है। ये एक नया टेस्टमेंट जो है, नए नियम का एक जीवन जीने का एक लहजा है, एक स्टाइल है। क्या आप नए नियम के विश्वासी हैं? और पहली बात तो क्या आप विश्वासी कहलाते हैं? आमीन, हालेलुया। पहले के लोग इजरायली कहलाते थे, अब हम विश्वासी कहलाते हैं, विश्वास करने वाले इजरायली। फिजिकल इजरायली मतलब वो दूसरा है, इजराइल के इजरायली। हम जो है विश्वास करके इजरायली बने, उसकी चुनी हुई प्रजा। हालेलुया, उसकी चुनी हुई प्रजा। हम जो है, हमको परमेश्वर ने अब कैसा बना दिया? हमको परमेश्वर ने अब बोल के विश्वास करने वाला, बोल की चीजों को एग्जिस्टेंस में लाने वाला बना दिया। पूरा नया नियम अब विश्वास के द्वारा, बोलने के द्वारा प्रभु के अनुग्रह पे डिपेंडेड है। हालेलुया। आपको आपके जीवन की रचना करना, आपको जो आपकी जीभ है वही आपको सही मार्ग पर ले जा रही है। वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन जो, द स्टेप्स ऑफ अ गुड मैन आर ऑर्डर्ड बाय द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि भले पुरुष के जो स्टेप्स होते, जो कदम होते कि उसको कहां जाना कहां नहीं जाना, ये परमेश्वर की ओर से नहीं था। इसको परमेश्वर डिसाइड करता है। लेकिन जीभ के विषय में परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला, क्योंकि वचन में लिखा है कि इसमें चॉइस है। जीवन और मृत्यु दोनों जीभ के वश में, यानी कि चॉइस है। यदि आप अपना जीभ को जीवन के लिए इस्तेमाल करोगे तो जीवन उत्पन्न होगा, यदि इसका मृत्यु के लिए इस्तेमाल करोगे तो मृत्यु उत्पन्न होगा। मृत्यु कैसे? गलत बोलना, सही के विरोध में बोलना, कर्ज करना, खुद को कर्ज करना, दूसरों को कर्ज करना। हालेलुया। तो ये क्या है मेरे प्रियो? जीभ का गलत इस्तेमाल है, जीभ का सही इस्तेमाल, सही बोलना, आशीष खुद के लिए बोलना, आशीष दूसरों के लिए बोलना। आमीन, हालेलुया। ये हमारे जीवन का निर्माण करता, और ऐसा वैसा निर्माण नहीं करता, अच्छा खासा निर्माण करता है। हालेलुया। धर्मी व्यक्ति विश्वास के द्वारा जिएगा। नए नियम का एक लहजा है। अब देखिए प्रेरित चरित्र 2 का ये कहता है कि जिसमें हम रीड करते हैं, वी कैन रीड कि जैसे कैसे पवित्र आत्मा चेलों पर उतरा, और जितने भी लोग वहां थे पेंटेकोस्ट के दिन, वो सब पर पवित्र आत्मा की आग उतरी, टंग्स ऑफ फायर उतरी। हालेलुया। टंग्स 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 मेरे प्रियो। जीभें, इसको जीभ नहीं बोलते, इसको जीभें बोलती बहुत सारी। किसी को अन्य भाषा मिली है, किसी को दूर दराज की भाषा मिली बोलने की, ऐसा जो सामने वाला समझ ना पाए। हालेलुया, हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने इतने महत्वपूर्ण दिन में, जबकि यीशु मसीह संसार में नहीं था, उस समय परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा। अब पवित्र आत्मा है संसार में। इतने महत्वपूर्ण दिन में परमेश्वर ने जब अपना आत्मा हमको भेजा, क्यों परमेश्वर ने टंग्स भेजा? सबसे पहले परमेश्वर ने क्यों टंग्स भेजा? हालेलुया। क्यों टंग्स भेजा? ताकि जो टंग्स जो है जाके उन अपोस्टल्स का व्यक्तिगत निर्माण कर सके, और फिर उनके द्वारा कलीसियाओं का निर्माण कर सके, उनके द्वारा मसीहियत का निर्माण कर सके। आज हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने अन्य भाषा का वरदान दिया है, तो पहले तो ये हमारे लिए खुद है, हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए। उसके बाद हम, जब हमारा निर्माण अच्छा रहेगा, तो हमारे द्वारा प्रभु कलीसिया अच्छे से चलाएगा मेरे प्रिय। हालेलुया। टंग्स ऑफ फायर। फायर, फायर से आप क्या समझते हैं? आग से आप क्या समझते हैं? आग से सारी गंदगी जल के खाक हो जाती है। पानी से तो गंदगी डूब जाती है, जैसे पुराने नियम में नोवा के समय परमेश्वर ने डुबो दिया था, उसमें सब गंदगी डूब गई, लेकिन गंदगी नीचे है। लेकिन आग से गंदगी जलकर खाक हो जाएगी। हालेलुया। वैसे ही जब हम जबान, टंग्स ऑफ फायर जब उतरी, तो ये आग है। पहले तो ये आग है। जबान, जब हम इसी जबान का जब हम गलत इस्तेमाल करेंगे मेरे प्रियो, तो जहां पर चिंगारी है वहां पर, जहां पर छोटी लड़ाई है वहां पर बड़ी लड़ाई भी हो सकती है। जहां पर एक चिंगारी है वहां पर आग भड़क सकती है। इस जीभ का लेकिन इसी जीभ से जब हम अन्य भाषा में बात करेंगे, तो ये भी याद रखना, ये टंग्स ऑफ फायर है। हालेलुया।
ये भी एक ऐसी आग उत्पन्न करेगी जिससे ईवल जल के खाक हो जाएगा। गंदगी जल, ईवल मैन की बात नहीं कर रहा, ईवल इंसानों के लिए नहीं बोल रहा, ईवल जल के खाक हो जाएगा, बीमारी जल के खाक हो जाएगी, आपकी आपकी दूसरी प्रॉब्लम्स जल के खाक होने लगेगी, दूसरे गिफ्ट्स होली स्पिरिट के ऑपरेट करने लगेंगे, आपकी बॉडी अच्छी होने लग जाएगी। क्योंकि परमेश्वर का ये जो वरदान है पहले तो आपके शरीर के लिए मेरे प्रियो, क्योंकि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसको रिलीजियस वे में नहीं, इसको राइटियस वे में एंजॉय करें, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको कभी रिलीजियस नहीं बनाएगा, पवित्र आत्मा आपको राइटियस बनाएगा। और धर्मी जन के घर में आनंद की ध्वनि, आनंद के गीत होते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने विश्वास की वो भाषा, अन्य भाषा दी, और ये जो विश्वास है ये लोगों को बचा लिया उस दिन, 3000 लोगों को, बाय ग्रेस, कि तुम इस योग्य नहीं हो, लेकिन क्योंकि तुमने विश्वास किया इसलिए तुम बचा लिए गए बाय ग्रेस। विश्वास जो है वो पहाड़ उखाड़ के फेंक देता है, विश्वास जो है लोगों को चंगा कर देता है। इसलिए प्रभु ने जबान पर नियंत्रण किया। जब हम गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार में देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर एक अंजीर के पेड़ के पास आता है, और जब अंजीर के पेड़ के पास प्रभु यीशु मसीह आता है मेरे प्रियो, तो वो देखता है कि उसमें पत्तियां बहुत अच्छी आकर्षक पत्तियां हैं, हरी भरी पत्तियां हैं, लेकिन उसमें जो जिस काम के लिए परमेश्वर वहां गया फल वो नहीं है। आमीन हालेलुया। जिस काम के लिए वो गए वो फल वो वहां नहीं है। तो यीशु मसीह को क्या अच्छा नहीं लगा, यीशु मसीह ने श्राप दे दिया। हालेलुया। और वो जो पूरा अंजीर का पेड़ है सूख गया। अब आप देखो, यीशु मसीह का ना तो ये लहजा, यीशु मसीह का ना तो स्टाइल है कि भाई वो श्राप किसी को दे। वो तो आशीष देने आया, वो तो चंगाई देने आया, वो तो छुटकारा देने आया, वो तो लोगों के दुख दूर करने आया। तो प्रभु यीशु मसीह श्राप किसको दे रहे थे? एक रेवलेशन इसका ये है कि प्रभु सेल्फ राइटियसनेस को बहुत हेट करता है, स्वयं की धार्मिकता को, फरीसियों की धार्मिकता को। इसलिए उसने उस दिखाने के लिए उस पेड़ को कर्स कर दिया, और वो श्रापित हो गया और वो सूख गया। इससे पता चलता है जहां पे शराब होता है ना मेरे प्रियो, वो ड्राई लैंड्स होते हैं, वो सूख जाते हैं। हालेलुया। और जहां पर आशीष होती है वो फलवंत होते हैं। जो धार्मिकता परमेश्वर ने हमको और आपको देकर गया है, कि जिसके बाजू में हम बोए गए हैं और हम जल बह रहा है और हम उगते जा रहे हैं। हालेलुया। ये एक आशीषित व्यक्ति की निशानी है कि उसके आसपास सब कुछ फलवंत है, जयवंत ब्लेसिंग्स है, और बहुत बहुत कुछ आशीष है वहां पर। लेकिन जो श्रापित है वो भी प्रभु के द्वारा वहां पर आप देखिए सूखा, हर जगह सूखा। मनुष्य आपको श्राप दे, वो श्राप कैंसिल हो जाते हैं, वो कुछ विचक्राफ्ट आपके अगेंस्ट में कैंसिल हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता। जहां पर यीशु मसीह का नाम लिया जाता है, जहां पर यीशु मसीह रहता है, लेकिन परमेश्वर की ओर से आ रहा है, तो फिर आप क्या करोगे? हालेलुया। हालेलुया। वो जगह सूख गई, वो पेड़ सूख गया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर इसलिए आशीष देने के लिए आया, श्राप देने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया मेरे प्रियो। बस सेल्फ राइटियसनेस रिप्रेजेंट करता है, वो चीज इस समय दिखा रहा था। लेकिन मेरा वो विषय नहीं है, क्योंकि इससे आप रेवलेशन बहुत सारे निकल सकते हैं। मैं आपसे जो बात करना चाहता हूं अंजीर के पेड़ के विषय में, कि यहां पर भी आप देखिए प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास का इस्तेमाल किया। बोला, प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास से बोला और वो पेड़ सूख गया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने विश्वास का इस्तेमाल किया गलत को बोलने के लिए, और वो सूख गया। सामर्थ्य देखिए अब यीशु मसीह के जबान में। अब आप ये कहेंगे वो तो परमेश्वर है कि यीशु मसीह ऐसा बोला क्योंकि यीशु मसीह बोला इसलिए वो पेड़ सूख गया। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह भी इस संसार में शरीर में थे, जैसे मेरे पास है बॉडी है, ब्लड है, सब कुछ, वैसे यीशु मसीह भी शरीर में थे। और शरीर में होने के कारण यीशु मसीह भी आपके और मेरे जैसे थे। तो यीशु मसीह भी प्रेयर करते थे, यीशु मसीह भी, वो खुद वचन थे, यीशु मसीह भी सारी बाधाओं को होकर निकले, और यीशु मसीह ने फास्टिंग करते सब। यीशु मसीह ने कहा कि वो पेड़ सूख जाए, वो सूख गया। तो यानी कि हम भी ऐसे ही हैं, हम भी सेम हैं, क्योंकि मांस और लहू में यीशु मसीह, मांस और लहू में यीशु मसीह के भाई, यीशु मसीह के बच्चे हम। हालेलुया। तो हम में भी वही विश्वास है। आज हम अन्य भाषा में जब प्रार्थना करते हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर जब वो विश्वास आता है, हम
भी इसी का इस्तेमाल करें, लेकिन किसी को सुखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने घर के पेड़ पौधे अगर आपके पास है उनको आप आशीष बोलो। हालेलुया। इस मुंह से हमको सबको आशीष बोलना, इस मुंह से हमारे जीवन में खुद के लिए तो बहुत आशीष बोलना, बहुत आशीष बोलना। अब जानते हैं शत्रु ये बात को बहुत अच्छे से जानता है कि जितना अच्छा उसका श्राप या उसकी विरोध की बातें हमारे ऊपर काम नहीं करेंगी, उससे ज्यादा हमारी जो विरोध की बातें और हमारे अगर हम खुद को उल्टा बोले वो काम करेगा, क्योंकि वो जानता कि हम अगर हम ही को खुद को श्राप देने लगे वो ज्यादा काम करेगा बजाय उसके कि वो करे। हालेलुया, हालेलुया। शत्रु भी जानता है जबान की सामर्थ, प्रभु भी जानता है। ऑफ कोर्स प्रभु तो क्रिएट किया है, तो वो शत्रु जो है हर चीज परमेश्वर की उल्टा करना चाहता है। आमीन, हालेलुया। तो हमको उसको सही इस्तेमाल करना है। आमीन, हालेलुया। संसार के लोगों के जैसे नहीं कुछ भी बोले जा रहे हैं, तो हमको आशीष देना, खुद को तो सबसे ज्यादा देना, खुद के लिए सबसे ज्यादा अच्छा बोलना। खुद का जीवन सही रहेगा मेरे प्रियो, तो हम एक प्रकाशित एक विटनेस रहेंगे, बिना कुछ किए भी विटनेस रहेंगे। हालेलुया। कि ये कुछ अलग है कि विश्वासी व्यक्ति अलग ही दिख जाता भीड़ में। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मसीह तो हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ाने आया, श्राप देने तो कभी आया ही नहीं। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु के जैसे हम भी आशीष दे, खुद के लिए भी आशीष बोले, दूसरों के लिए आशीष। वचन परमेश्वर का जो मत्ती 21 और 21 से 22 में, मत्ती 21 के 21 से 22 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह पहाड़ों को कह रहा है। अब यीशु मसीह फिग ट्री को छोड़ के अब यीशु मसीह पहाड़ के लिए पहाड़ पे चले गए। अब देखिए यीशु मसीह की पहुंच मेरे प्रियो, कि छोटे से लेके बड़े तक हर जगह क्योंकि पूरी सृष्टि परमेश्वर की बनाई हुई है। एक पेड़ को श्राप दिया यीशु मसीह ने, और एक पहाड़ के लिए एक विश्वास का चिन्ह। अब पहाड़ पे आ गए यीशु मसीह, अब पहाड़ पे आ गए। बोले यदि तुम में राई के दाने का विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कहोगे कि ये पहाड़ यहां से उखड़ जाए और समुद्र में चले जाए। अब आप एक सिंपल बात सुनिए मेरे प्रियो, समुद्र का पहाड़ को डुबो देना बहुत नॉर्मल बात है, नोवा के समय में भी हुआ है, बहुत ऊंचा पानी चला गया था। आमीन, हालेलुया। समुद्र का पहाड़ को ढक लेना, बड़ी बड़ी चट्टानों को ढक लेना, पेड़ों को ढक लेना, बाढ़ आती है तो वैसी सब तबाही आ जाती, ढक जाता, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, इसमें पहले भी हो चुका। लेकिन पहाड़ का उखड़ के समुद्र के अंदर चले जाना, ये अचंभित करने वाली, विश्वास वाली ज्यादा बड़ी बात है। ये विश्वास से होगा। पानी का पहाड़ पे आ जाना ये विश्वास नॉट नीडेड, विश्वास की जरूरत है। लेकिन पहाड़ का पानी में चला जाना यहां विश्वास चाहिए, क्योंकि अगर इतना बड़ा पहाड़ उखाड़ना है भाई तो वो परमेश्वर ही कर सकता है। और जब हम यीशु मसीह के नाम से विश्वास से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, बच्चों की प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, जितनी भी प्रॉब्लम जो हमारे परिवार में पहाड़ के जैसे बन गई है, जो जड़ से उखड़ नहीं रही, उसको बोलो अनुग्रह पर अनुग्रह, उसको यीशु मसीह के नाम से कमांड करो, वो पहाड़ समतल भूमि हो जाएगा। पहाड़ समतल भूमि क्यों हो जाएगा? क्योंकि पहाड़ समुद्र में जा चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब आप एक समुद्र को एक अन्य जाति के रूप में भी देख सकते हैं मेरे प्रियो, कि वो पहाड़ कहां चले गया? अन्य जातियों के बीच। अन्य जाति यानी जो प्रभु के नहीं है। हालेलुया। ठीक वैसे जैसे गदरेनी का जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने बोला निकल कर स्वर्ग में चले जा। मतलब उस व्यक्ति के जीवन का जो पहाड़ था उसको उठा के प्रभु यीशु मसीह ने स्वरों में भेज दिया, और वो स्वर फिर जाके समुद्र में कूद गया, पहाड़ से फिर से समुद्र। हालेलुया। मैं ये आपको नहीं कह रहा कि हमारी मुसीबत दूसरों पे, नहीं, मैं समुद्र को ऐसे बता रहा था कि समुद्र क्या हो सकता। समुद्र में फिर पहाड़ उखाड़ के प्रभु यीशु मसीह फेंकने की बात करता विश्वासी, यानी कि मुसीबत वहां पे चले गई, प्रॉब्लम्स वहां पे चले गई। हालेलुया,
हालेलुया। हर एक चीज जो अपने आप को परमेश्वर से ऊंची एग्जॉल्ट करती, वो समुद्र में फेंक दी जाती है। एक समय था टाइटैनिक जैसी शिप भी, जो उसके लोग थे, शायद उन लोगों ने कुछ घमंड भरी बातें बोली, वो भी टाइटैनिक जैसी शिप भी समुद्र में चली गई। ये सब क्या है मेरे प्रिय? ये सब सिर्फ इतना है कि हमको विश्वास से ऊपर, मतलब परमेश्वर से ऊपर कुछ नहीं। हालांकि परमेश्वर से ऊपर हमारी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सीधी सी बात ये है। हालांकि तो हर जगह प्रनम्र होकर प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाए। आमीन हालेलुया। और जहां विश्वास है, बात फिर नेचुरल की होती नहीं है, बात सिर्फ सुपर नेचुरल की होती है। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह उनसे यही बातें कर रहा था कि तुम डाउट, अगर तुम्हारे अंदर डाउट ना हो तो तुम इस पहाड़ से कहोगे। डाउट आता क्यों है? यदि हमारा विश्वास पर से डाउट, विश्वास पे डाउट आ रहा है, इसका मतलब हमारा विश्वास किस पे जा रहा है? हमारे कर्मों पर। और कर्मों की व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, अब विश्वास की व्यवस्था चालू है। यानी कि अगर हम अपने कर्मों पे ध्यान ना दें, गिल्ट फीलिंग ना करें, बस विश्वास करें यीशु मसीह पर, ये पहाड़ उखड़ना ही पड़े, उखड़ जाएगा। और आपके कर्मों में तब भी गड़बड़ होगी, लेकिन वो सुधर भी जाएगी, लेकिन उसका आपके विश्वास से कोई लेना देना नहीं। इसलिए डाउट नहीं करना। डाउट तब आता जब आप खुद पर विश्वास करने लगते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करें और सुपरनैचुरल ब्लेसिंग जुड़े। ये मैं हालेलुया। संसार बोलता है कि ये नहीं हो सकता, प्रभु बोलता है ये उखड़ सकता है। ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, प्रभु का वचन बोलता है उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। तो विश्वास के द्वारा जब हम बोलेंगे तो हम अलौकिक बातों को क्रिएट करेंगे। हालेलुया। जिसको हमको कमांड करना, इसलिए डाउट ना करे, बस परमेश्वर पर विश्वास करे, क्योंकि हमारा विश्वास जो है यीशु मसीह पर होना चाहिए, कर्मों पर नहीं। आमीन हालेलुया। और हमारा विश्वास जो है वो प्रभु के अनुग्रह पर होना चाहिए, उसकी धार्मिकता पर होना चाहिए। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह पर होना चाहिए। और हम मिलके कहा कि मैं परमेश्वर में धर्मी विश्वास के द्वारा, क्योंकि यही अब्राहम की आशीषें हमारे जीवन में लेकर आता है। आमीन हालेलुया। और हमारा विश्वास परमेश्वर के अनुग्रह पर होना चाहिए। ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको बहुतायत से आशीष दी होगी। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूँ मेरे अब बता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए प्रभु उन लोगों को जो छुटकारा मांग रहे हैं, जो पीड़ित हैं, जो जिनको पोलियो या कोई भी और अन्य बीमारियां, यीशु मसीह के नाम से जड़ से इनके जीवन से उखड़ जाए। कैंसर, हर एक जजमेंट कैंसिल हो यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह का लहू छिड़कता हो आपके लोगों के परिवार के चारों ओर। प्रभु परमेश्वर आपका अनुग्रह इनको जिताए। चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे। अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह। हर एक क्षमाहीनता निकल जाए और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह हो। हालेलुया। करुणा कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु यीशु मसीह। मर्सी ट्रायम्फ्स ओवर जजमेंट, और अब जजमेंट नहीं है। अनुग्रह कीजिए। हालेलुया। अनुग्रह कीजिए। जबलपुर शहर को, मध्य प्रदेश को, इंडिया को आशीषित कीजिए। मध्य प्रदेश को मैं बहुत आशीष बोलता हूँ प्रभु। यहाँ पे मौसम अच्छा रहे। मध्य प्रदेश को ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए। हम परमेश्वर में धर्मी है यीशु मसीह के नाम से, और कर्ज से रिडीम्ड है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और प्रभु मध्य प्रदेश को मैं आशीष बोलता हूँ, मध्य प्रदेश को मैं आशीष बोलता हूँ, मध्य प्रदेश को मैं आशीष बोलता हूँ। हालेलुया। गॉड करुणा कीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए। मध्य प्रदेश को जबरदस्त आशीष दीजिए प्रभु यीशु मसीह। मध्य प्रदेश पे मैं आशीष बोलता हूँ। अनुग्रह कीजिए। आपको सारा आदर और महिमा देते यीशु मसीह। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुनो प्रकार। धन्यवाद।